भी पा रहे हैं। देखो आपके ऊपर है, आज अगर आप बिलीव कर ले रहे हो तो मतलब जाहिर सी बात है, तो सर ने कहा कि आपको मिलेगा, जरूर मिलेगा। और सच बता रहा हूँ, आज 32 लाख की तो बात नहीं करूंगा, लेकिन हाँ अगर अपनी एक सर ने का अचीवमेंट की बात करूं तो अभी हाल ही की बात है, पिछले 6 सितंबर को मैंने खुद को एक 88,000 की बजाज एवेंजर बाइक गिफ्ट करी है। और अगर थोड़ी सी और अचीवमेंट की बात करूं तो अक्टूबर का जो 15 दिन है, अगर मैं इन 15 डेज की बात करूं तो इन 15 दिन की मेरी इनकम लगभग 15,500 रुपए है। और क्या बताऊं, आप सोचो अगर थर्ड ईयर का स्टूडेंट, लोग यहाँ बहुत सारे लोग होते हैं, फर्स्ट ईयर में आते, सेकंड ईयर, थर्ड ईयर, फोर्थ ईयर, परेशान रहते हैं जॉब जॉब जॉब। आप सोचो आज अगर मैं अपनी बात करूं, क्या लगता है अगर 15,000 में 15 दिन में अगर इतना कमा ले रहा हूँ, क्या लगता है फोर्थ ईयर में जॉब की जरूरत रहेगी? आप बताइए, यस और नो? नो। वही चीज है, देखो आज कुछ ऐसा कर पाया कि जो एंटरप्रेन्योरशिप यहाँ पर बताया गया था आप पा सकते हो सर। ठीक है, आपके ऊपर है, अगर आप सेल्फ बिलीव करते हो तो जरूर मिलेगा। ठीक है, दैट वाज ऑल फ्रॉम माय पार्ट, ये मेरा मैसेज था। थैंक्स। This is Neskada from JPS Group. I am pursuing my BTech third year from IC College Tripura, Mechanical 1. सर अपने बचपन से बड़े थे, लेकिन कॉलेज में आने के बाद कुछ समझ नहीं आया था कि करना क्या है, कैसे क्या होगा। उसके बाद प्रेजेंटेशन देखी तो क्या हुआ कि एक मेरे घर के पड़ोस के भैया थे, उन्होंने कहा कि मत करो ये सब फर्जी कीजिए। मैंने किया था, कुछ नहीं होता। मैंने कहा, मेरे दिमाग में एक चीज़ समझ में आई यार, इन्होंने IIT का भी एग्जाम दिया था, तब मेरे भैया थे, वो कहते मैं IIT का एग्जाम नहीं दूंगा क्योंकि भैया का हुआ है। तो पापा ने एक बात बोली थी कि कुछ लोग सक्सेसफुल हुए हैं, कुछ लोगों का तो IIT क्लियर भी हुआ है, उनको देखो। जो लोग फेल हुए उनको क्यों देखते हो? फेलियर को देखोगे तो वैसे भी कुछ नहीं मिलने वाला। मैंने भी एक चीज़ सोची, इसका एक कारण जो मुझे बता रहे हैं कि अगर यहाँ पे आते हो तो ऐसा करो कि इससे लाइफ में तुम्हारे सपने पूरे होंगे, और एक भैया जो करे तुम्हारा वैसे भी कुछ नहीं होने वाला। अगर भैया की बात मान लूंगा तो भी क्या मिलने वाला, लेकिन सर की बात मान लूंगा कुछ तो मिलेगा। सर पता नहीं मुझे कुछ मिला कि नहीं मिला, लेकिन इतना जरूर है कि नवंबर के फर्स्ट वीक इनकम सर 15,000। Good morning all of you. This is Akash Srivastava in front of you from IIM धनबाद। लोग पूछते हैं कि IIT में होने के बाद भी आपने EBIS क्यों ज्वाइन किया। ठीक है, आज मैं बताता हूँ मैंने EBIS क्यों ज्वाइन किया। जिस बंदे ने मुझे बताया था वो मेरे ही कॉलेज का एक मेरा ही दोस्त था, मेरे स्कूल से पढ़ा हुआ। बस उसने क्लियरली मुझे एक बात बताई थी, और आज बंदे का बहुत ज़्यादा मैं शुक्रिया अदा करता हूँ, क्योंकि उसकी वजह से मैंने जीवन की पहली कमाई थी, जो कि 2700 रुपये थी। ऑब्वियसली बात है, ठीक है। और उसके बाद EBIS करना स्टार्ट करी। सबसे अच्छी बात है अप्लाइंग सपोर्ट जहाँ पे मिलता है। बहुत सारे लोगों ने हम लोगों की हेल्प करी चीज़ अचीव करने में, क्योंकि बहुत सारी चीज़ें लग रहा था हो पाएंगी या नहीं हो पाएंगी। काफ़ी लोग आए और काफ़ी लोग नेटवर्क में आए, जिसके कारण मैं आज यहाँ पे खड़ा हूँ। और उसमें एक जो शख्स है वो यहाँ पे भी खड़े हैं, जिनकी लास्ट वीक की इनकम 20,000 रुपये, सब बताएंगे आपको। गुड मॉर्निंग एवरीवन। मॉर्निंग। माई सेल्फ प्रयास त्यागी फ्रॉम IIM धनबाद। मेरी लास्ट वीक की जो इनकम है वो 20,000 के ऊपर है, और अभी मुझे EBIS ज्वाइन किए लगभग 1 साल हो गया है। लेकिन शुरू के लगभग 11 महीने में मैंने कुछ भी नहीं किया था। मींस मैंने EBIS ज्वाइन किया लेकिन ओप नहीं किया था, मतलब मेरा भाई क्लियर नहीं था। जो मेरा भाई वाला पार्ट था वो बिल्कुल भी क्लियर नहीं था। अभी 1 महीना पहले जब प्रयागराज में कन्वेंशन में गया तो वहाँ पे मेरा भाई वाला पार्ट ढंग से क्लियर हो पाया, और उसके बाद मैंने 1 महीना ढंग से काम किया, और उसके बाद मैं सिल्वर एसोसिएट बनाऊँ। और बेसिकली क्या है कि बस अभी मुझे सिर्फ यहाँ पे एक रीजन ये दिख रहा है कि मेरे को अपनी डाउनलाइन से अभी इस महीने के लास्ट तक 3 सिल्वर और जनरेट करने हैं, और उसके बाद आगे की भी बहुत सारी प्लानिंग्स हैं। ठीक है, मैं प्लानिंग्स के साथ चलता हूँ, ये मेरी सबसे अच्छी बात है। और बाकी मैं शुक्रिया आकाश श्रीवास्तव सर का, जिन्होंने मेरे को ज्वाइन कराया। उसके अलावा प्रियांक सर मेरी अप्लायंस से आते हैं, मतलब उन्होंने मेरी काफ़ी हेल्प की। और थैंकफुल टू रिसर्च सक्सेना सर, जिन्होंने बार बार आके IIM में हमें मोटिवेट किया, इंस्पायर किया। थैंक यू। मॉर्निंग टू ऑल ऑफ यू। दिस इज अजीत कुमार इन फ्रंट ऑफ यू परसुइंग बीटेक फ्रॉम स्काईलाइन इंस्टीट्यूट। बात करूं, मैंने अब EBIS ज्वाइनिंग की तो मैंने आज से करीब मैं 2-3 चीजें जो बात में बताता हूँ। 2-3 लोग बचे हुए हैं, सब लोगों ने EBIS ज्वाइन करा हुआ है, सब लोग EBIS के एसोसिएट हैं, EBIS में सिल्वर बन चुके हैं। और ये सब जितने खड़े हुए हैं सब ऐसे हैं जिनकी एक सप्ताह की इनकम 15-20 हज़ार रुपये होगी। तो ये सब मैंने ही सब लोगों को बता दिया। उसके अलावा अगर आप कुछ अपने बारे में बताना चाहें तो बताएं, कोई भी एक मैसेज देना चाहें तो फटाफट।
बस यही मैसेज है कि ईबीज एक ऐसी संस्थान है जो खुद को तो ग्रो कराने सिखाती है, प्लस अपने साथ वाले लोगों को भी ग्रोथ कराने सिखाती है। बात इसमें बोली है, विश्वास मानिएगा, कोई भी एक बड़ी चीज मैं लाइफ में कभी भी जाता था, बचपन में जब मैं उस क्वेश्चन का रिप्लाई करता था कि तुम बड़े होके क्या बनोगे, तो मैं उनको ये नहीं बोलता था कि मैं इंजीनियर बनूंगा, मेरे को पता ही नहीं था इंजीनियर होता क्या है, तो मेरे को नहीं पता था कि मेरे को इंजीनियर बनना है। मैं उनको बोलता था मैं बहुत बड़ा आदमी बनूंगा, मैं बिल्डर बन जाऊंगा, क्योंकि मूवी में बिल्डर बहुत बड़ा आदमी दिखाया जाता है। ये तो मैं उनको बोलता था मैं नेता बन जाऊंगा। मेरे पास दूसरा ऑप्शन ये भी है कि नेता भी बहुत बड़ा आदमी दिखाया जाता है। गलत है सही है मुझे नहीं पता था, एक बच्चे को क्या पता है कि गलत तरीका क्या होता है, सही तरीका क्या होता है, तरीका है ना बता, तो इतना ही हमको पता था। जब भी मैं कोई बड़ी बात करता था, चाहे तो अपने रिलेटिव से करूं चाहे अपनी ही फैमिली से करूं, सारे के सारे लोग, दोस्तों की तो बात ही छोड़ दीजिए, वो मेरे को बोलते थे कि नहीं शक्ल देखिए ये तुम्हारे बस की बात नहीं होगा। मैंने उनको बोला ये देखो 10th में मेरे पूरे एरिया में, मेरे पूरे स्कूल में जो 10th की परसेंटेज का हाईएस्ट रिकॉर्ड था मेरे बैच से पहले तक का, वो 79.6 था। हम लोग उनसे बोलते थे, टीचर से बोलते थे कि मैम देखिएगा इस बार 90% तो आई है, कुछ भी हो जाएगी, कोई रिस्पॉन्स ही नहीं था। हाँ ठीक है, अपने दोस्तों से बोलते थे ये देखना 90% लेके आएंगे। थोड़ा सा कंट्रोल रखिए, उंगलियों पे अपने थोड़ा सा कंट्रोल रखिए। तो हम उनको बोलते थे कि भैया 90% लेके आएंगे, किसी ने कभी सपोर्ट नहीं किया। कॉलेज में आए, देखा कि प्राइम प्लेसमेंट 10 लाख रुपीज। टीचर्स को बोला कि सर देखना 1 0 और बढ़ाएंगे। अब 0 बढ़ने के बाद कितना हो जाता है पता नहीं था, लेकिन बस डायलॉग तो ऐसी बात, डायलॉग का क्या है, देखो फ्यूचर में वैसे भी लोगों को डायलॉग मारने का आता है, सब डायलॉग मारते हैं, आप लोग नहीं मारे होंगे, हम भी मारते हैं, ये कर देंगे वो कर देंगे, तोड़ देंगे फोड़ देंगे, उड़ा देंगे, पता नहीं क्या क्या सब करते रहते हैं। लेकिन अगर एक्चुअल सिचुएशन पे बात करी जाए कि एक्चुअल सिचुएशन क्या है, वो सारी चीजें अगर मेरे दिमाग में आया कि मैं नोएडा से दिल्ली तक जा सकता हूं, तो मेरे दिमाग में तभी आया होगा ना जब मुझे लगा कि मैं जा सकता हूं, ये सुनो। लेकिन अगर मैं नोएडा से निकलने के बाद दिल्ली नहीं जा पा रहा हूं, तो उसका कुल मिला के इतना ही रीजन है कि मेरे पास प्लानिंग नहीं है। मैं फर्स्ट ईयर में आया और मेरे को ऐसा लगता था, कोई भी ग्रेजुएशन मैंने ज्वाइन करी और उस समय मेरे को ऐसा लगा कि आज से 4 साल 5 साल बाद मैं अपनी जिंदगी को बहुत बड़े मुकाम पे ले जाऊंगा, लेकिन 5 साल बाद नहीं ले जा पाया। तो जब मैंने सोचा था तो मतलब मेरे में कैपेबिलिटी तो थी कि मैं ले जा पाऊं, लेकिन मेरे पास प्लानिंग नहीं थी, इसलिए मैं नहीं ले जा पाया। 4-5 साल पहले ऐसी ये प्लानिंग इन्हीं सब लोगों को मिली थी, और इन लोगों को तो 6 महीने 7 महीने पहले मिली होगी, मैं अपनी बात आपको बता रहा था, तो 6-7 महीने पहले इन सभी लोगों को ये सारी की सारी प्लानिंग मिली होगी। और आज आप लोगों के सामने ये सब आपके जो दोस्त हैं ये सिल्वर के तौर पे खड़े हुए हैं, और मैं कोशिश करूंगा, मैं आप लोगों से गुजारिश करूंगा कि इतनी मेहनत करेंगे मिलकर अगले 1-1.5 महीने के अंदर अंदर कि जब भी दोबारा इन लोगों के साथ में मिलकर हम कोई भी ऐसा सेमिनार ऑर्गेनाइज करवाएं और किसी भी गेस्ट को यहाँ पर इन्वाइट करें, तो आप लोगों को तो कम से कम गोल्ड बनके मीटिंग में प्रेजेंट रहना है। और कोशिश करिएगा कि जितने भी नए चेहरे आज हमको यहाँ पर दिखाई दिए हैं, जो कि हमारी प्रेजेंटेशन देखने आए हैं, उनके संग जम के मेहनत करिएगा और उनको एज सिल्वर स्टेज पे लाइएगा। आर यू रेडी? आर यू रेडी? यस सर। थैंक यू वेरी मच। द नेक्स्ट कैटेगरी वी वांट टू इनवाइट ऑन द स्टेज इज गोल्ड एसोसिएट, जो कम से कम 1 सिल्वर अपने राइट में और कम से कम 1 सिल्वर अपने लेफ्ट में, जिसके पास होता है एक या एक से ज्यादा दोनों साइड में, उसको एक दूसरा डिजाइन मिलता है गोल्ड एसोसिएट। तो फटाफट से इनवाइट करते हैं सारे गोल्ड एसोसिएट्स को ऑन सेंटर स्टेज। राउंड ऑफ अप्लॉज ऑन द गोल्ड एसोसिएट्स ऑन द सेंटर स्टेज।